दूध, मक्खन, आइसक्रीम, इन सब का नाम लेते ही दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? जाहिर है अमूल। ये भारत के लगभग हर घर का हिस्सा है, एक ऐसा नाम जिस पर सब भरोसा करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस भरोसे के पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी एक ऐसे आंदोलन की है जिसने पूरे भारत की तस्वीर ही बदल दी। तो चलिए आज इसी ब्रांड के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ दूध और मक्खन की नहीं, बल्कि किसानों की एकता, उनके संघर्ष और एक जबरदस्त क्रांति की कहानी है। ये सब शुरू हुआ 1940 के दशक में। उस वक्त भारत के किसान एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे थे। उस समय दूध का पूरा कारोबार निजी व्यापारियों और बिचौलियों के हाथ में था। किसान बेचारे दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन जब दूध बेचने की बारी आती तो दाम पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। सोचकर देखिए, किसान अपना पसीना बहाकर दूध पैदा करते और बिचौलिए उसे कौड़ियों के भाव खरीद लेते। फिर वही दूध शहरों में कई गुना ज्यादा कीमत पर बिकता था और सारा का सारा मुनाफा इन बिचौलियों की जेब में जाता था। नतीजा, किसान गरीबी में जीने को मजबूर थे। इसी अन्याय के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं ने किसानों को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, अगर सब किसान एक साथ आ जाएं तो कोई उनका फायदा नहीं उठा सकता। और बस यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की नींव पड़ी। तो इस शोषण का जवाब मिला एकता में। इसी सोच ने जन्म दिया भारत के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन को। सहकारी या कोऑपरेटिव का मतलब बहुत ही सिंपल था। एक ऐसा सिस्टम जो किसानों का होगा, जिसे किसान ही चलाएंगे और जिसका फायदा भी सीधा किसानों को ही मिलेगा। कोई बिचौलिया नहीं, मालिक भी किसान और काम करने वाले भी किसान। इसी कमाल के आइडिया के साथ 1946 में कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन बनी। यही वो पहला कदम था जो आगे चलकर हम सबके प्यारे ब्रांड अमूल के नाम से मशहूर हुआ। और पता है, ये अमूल नाम भी बड़ा खास है। ये संस्कृत के शब्द अमूल्य से आया है, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस, यानी अनमोल। ये नाम किसानों की मेहनत और उनके मिशन के लिए एकदम परफेक्ट था। आंदोलन तो शुरू हो गया था, पर इसे गुजरात के एक जिले से निकालकर पूरे देश में फैलाने के लिए एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो अपने साथ एक नया विजन और टेक्नोलॉजी लेकर आए। और वो हीरो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मजे की बात यह है कि 1950 में जब ये यंग इंजीनियर गुजरात आए थे तो वो यहाँ से जल्द जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने किसानों के इस आंदोलन की जमीनी ताकत देखी तो बस यहीं के होकर रह गए और अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन को दे दी। डॉक्टर कुरियन ने आते ही गेम बदल दिया। वो अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आए, दूध को स्टोर करने का नया तरीका लाए जिससे बर्बादी रुकी, दूध से मक्खन और पाउडर बनाना शुरू किया और इस सहकारी मॉडल को पूरे देश में फैलाने का सपना देखा। उनकी वजह से अमूल एक लोकल कोशिश से एक नेशनल पावर बन गया। चलिए एक नज़र इस सफ़र के कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर डालते हैं। 1946 में यूनियन बनी। 1950 में डॉक्टर कुरियन आए, जिन्होंने क्रांति को एक नई दिशा दी। 1966 में अमूलगढ़ ने ब्रांड को हर घर में पहुंचा दिया और 1970 में ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। खेड़ा जिले की ये कामयाबी इतनी जबरदस्त थी कि अब इसे पूरे देश में दोहराने का वक्त आ गया था और यहीं से शुरू हुई भारत की श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। अमूल का जो सफल मॉड्यूल था वो ऑपरेशन फ्लड की नींव बना। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े ग्रामीण विकास प्रोग्राम्स में से एक था। इसका एक ही मकसद था, देश में दूध की बाढ़ लाना और किसानों को मजबूत बनाना। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। वो भारत जो कभी दूध की कमी से जूझता था, ऑपरेशन फ्लड ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। ये वाकई एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमूल की सफलता का राज क्या है? वो कौन सा अमूल्य मंत्र है जो इसे आज भी इतना कामयाब बनाए हुए है? इसकी एक बड़ी वजह थी इसकी मार्केटिंग। 1966 में जो अमूल गर्ल आई, पोल्का डॉट फ्रॉक वाली वो प्यारी सी लड़की, वो देखते ही देखते पूरे देश की पहचान बन गई। पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या सिनेमा, हर मुद्दे पर उसकी मजेदार टिप्पणी ने अमूल को लोगों के दिलों से जोड़ दिया। और ये टैगलाइन अटली बटली डिलिशियस, ये तो जैसे अमर हो चुकी है। ये विज्ञापन की दुनिया के सबसे लंबे और सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले अभियानों में से एक है। तो अगर हम अमूल की सक्सेस को तोड़कर देखें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इसका सहकारी मॉडल जो किसान को मालिक बनाता है।
दूसरा, भरोसा, जो शुद्धता और सही दाम की गारंटी देता है। तीसरा, इनोवेशन, जो इसे हमेशा वक्त से आगे रखता है। और चौथा, इसकी जबरदस्त मार्केटिंग, जिसने अमूल को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन बना दिया। और आज इस आंदोलन की ताकत देखिए जरा। 36 लाख से भी ज्यादा किसान परिवार सीधे तौर पर अमूल से जुड़े हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 36 लाख परिवारों के आत्मनिर्भर होने की कहानी है। और आर्थिक रूप से देखें तो आज अमूल का सालाना टर्नओवर 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये पैसा किसी एक मालिक की जेब में नहीं जाता, बल्कि उन लाखों किसानों तक पहुंचता है जो इस आंदोलन की असली जान है। तो आखिर में अमूल की कहानी सिर्फ एक डेयरी ब्रांड की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जब किसान एक सोच के साथ एक साथ आते हैं तो एक छोटा सा आंदोलन भी एक ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। अंत में ये एक सवाल जरूर मन में आता है। अमूल की टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी कहानी जानने के बाद क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि भारत का असली स्वाद असल में एकता का स्वाद है?